बॉबी विशा वो हाँ बॉबी क्वाइट, बॉबी क्वाइट। बड़े खा रहे, खुशबू आ रही है। खाएगा? हाँ। एक दीजिए। एक ही बचा है तेरे लिए। मंजू नाट। हाँ आपने खाया? हाँ इतना इतना सा खाया। आपकी भी शुगर बढ़ रही है। अरे बढ़ती है तो बढ़ जाने देना, जीकर क्या करना है। कुछ भी बोलती हो आप। अरे विशा, वो मेरी दवाइयाँ लाया तो? लीला को बोला। डॉक्टर ने नई दवाइयाँ लिख दी, वे 18 रुपए पैकेट है। बताओ आप। सस्ती जानकर ये पुरानी ही उठा लाए, वो भी 3 पैकेट। भूल गए मंजू के ठेले गए 20 रुपए पानी में। कुछ पानी में नहीं गया, मंजर रखे, कल लेकर आऊंगा मैं। ठीक है। शरद शरद का फोन आया था। लो, इसे शरद आया न परमेश्वर आया लगता है। अरे आता कहाँ, वो तो आता ही नहीं है। दिल्ली गए। हाँ फोन आया था। नहीं तो... मैं उसके ऑफिस गया था। अच्छा क्यों? घड़ियां खरीदनी थी ऑफिस वालों को। मुझे लगा हमें यहाँ से कब ले जाएगा ये पूछने के लिए गया था। ये तुम उसके आते ये पूछती हो ना, इसीलिए वो यहाँ नहीं आता। हाँ पूछा तो क्या हुआ, छोटा बेटा है। 2-4 महीनों के लिए अगर ले गया तो तब तक के लिए विशा और लीला भी जरा से मुक्त हो जाएंगे ना। ले गया, इंतजार कर, उसके घर बीवी बच्चे। विशा, बानू कैसी है? अच्छी है। स्कूल जाती है? हाँ जाती है। और शरद क्या कह रहा था रे? शरद पूछ रहा था कि माँ ने कोई नई कविता लिखी है क्या मेरे लिए। मेरी अब काय की कविता, बानू के जन्मदिन पर लिखी थी ना, वही मेरी आखिरी कविता थी। बस बानू के लिए लिखती रही है आप, मेरे रंगिया के लिए कभी लिखी नहीं है आपने। लिखी है रे, लिखी है। श्रीरंग तो मेरा पोता है, होगा वो गीत कहीं इनके ट्रंक में। मेरा बस क्या गीत, तुक मिलाती रहती हूँ, टप टप। पानी बरसता आंखों से। बरसता है तो बरसने दीजिए, कम से कम उसने इतना तो पूछा। सच तो ये माँ कि उसने कुछ पूछा ही नहीं है, मैंने अपनी ओर से जोड़ लिया। तुम्हें अच्छा लगे ना इसलिए। ना पूछे। ये क्या है? ये देखो, मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम्हारी दवाइयों की पुड़िया लाया था मैं। अरे हाँ, वो फोन आया था, बताइए जरा। वो तुझे देश पांडे का फोन आया था? 6 घड़ियां लिखे गए। अरे पर तूने उसमें चाबी नहीं रखी। गोविंद की गलती है, पडलो से आए ना इसलिए रख लिया आपके कहने पे। निकम्मा बेकार। अरे उसे एक बार मेरे पास भेजो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि नौकरों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैंने रायकर के यहाँ 10 साल नौकरी की, पैकिंग से लेकर रिपेयरिंग तक हर चीज सीखी, लेकिन रायकर का हर समय मुझ पर ध्यान होता। मैंने अपनी दुकान में भी यही किया, पूछो इनसे, बताओ। बस शुरू हो गया अब वही उनका वो रायकर पुराण।